तो गाइस जब जब मैं इस निशा कैफ़े के सामने से गुजरता हूँ मुझे कोको और सब्रू की बहुत याद आती है, क्योंकि हमारी सुबह की चाय हमेशा यहीं से होती थी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बिरयानी लेने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कलीग रिटायर हुए थे, तो उन्होंने ऐसे कूपन बांटे थे जिसमें आप कभी भी जाके इसको एनकैश करवा सकते हैं और जाके अपनी बिरयानी ले सकते हैं विद इन 1 मंथ। तो मैं भी अपने हिस्से की बिरयानी लेने के लिए निज़ाम बिरयानी पहुंच गया था, क्योंकि मुझे डर था कि मुझसे कहीं घूमना हो जाए बाद में। और अंदर घुसते मुझे कोको की और सब्रू की इतनी ज़्यादा याद आई ना गाइस, आई कांट इवन टेल यू। मैं और कोको अक्सर यहीं आया करते थे खाने के लिए, और मैं निज़ाम बिरयानी आऊँ और ब्रेड हलवा ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता गाइस। तो मैंने जल्दी से अपने लिए 50 वाला ब्रेड हलवा भी ले लिया। हालांकि इसके लिए मुझे खुद पे करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं था, तो कर सकता हूँ मैं। एंड गाइस मैं और कोको ना हमेशा यहाँ बैठते थे, हाँ इस टेबल पे एग्जैक्टली। और मुझे अभी भी याद है वो छोटी छोटी स्ट्रगल खाने के लिए, कभी मैं सबर को पकड़ रहा हूँ, कभी कोको पकड़ रही है, बट आई लव दैट टाइम। और ये हमने टोकन दे के ले ली अपनी बिरयानी। चलो भैया आज रात के खाने का जुगाड़ तो हो गया, बाकी कल की कल देखेंगे। मेरा ब्रेड हलवा कहाँ गया यार? अरे हाँ ये रहा। गाइस अगर बिरयानी के बाद मेरे को ब्रेड हलवा या कुछ मीठा खाने को ना मिलना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, फिर मुझे मेस में जाके चीनी खानी पड़ती है गाइस। और फिर हम निकल के अपने रूम की तरफ। और गाइस आज मैं इतना झूमता हुआ जा रहा था ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैग में आज बिरयानी है। मुझे दाल चावल खाने की जरूरत नहीं है आज मेस में। एंड पता नहीं गाइस आपको लग रहा है कि नहीं, बट मुझे ये सामने का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, ये शाम का अंधेरा, ये हिलते हुए पेड़, और उसमें से निकलती हमारी ये वाइट सुंदर सी बस। आई जस्ट लव्ड इट। तो गाइस फिलहाल मैं चेंज वगैरह करके अपना छत पे आ गया हूँ। अब यहाँ खाएंगे हम अपनी बिरयानी। और बिरयानी से मुझे याद आया, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई, बार बार पेपर कैंसिल हो रहा है भाई। अरे यार मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहे यार, खान सर बेगूसराय वाले, मैं क्या करूँ। बट आप मेरे पीछे का व्यू में, मतलब कि बैक इधर का व्यू आप देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। जो लोगों ने बोला कि भाई आपका ज्ञान भी ज़रूरी है। आई वाज जस्ट किडिंग, मुझे किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई मैं अपना पार्ट, मैं बेसिकली बिजी था तो मैं अपना पार्ट एडिट नहीं कर पाया। और मुझे पता है जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरी बात है कितनी ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब एक सहारा होती है। मुझे पता है उस फील्ड में, मतलब जब मैं था तो मैं भी यही करता था यार। मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच सम वीडियो फॉर मोटिवेशन या फॉर गाइडेंस फॉर माइंडसेट, की कैसा माइंडसेट रखें। मैं इसलिए बात गाइस नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ना आई डिड दिस थिंग लाइक 5-6 years ago। तो मुझे लगता है कि कहीं मैं इररिलेवेंट किसी को एडवाइस ना दे दूं कि भाई ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ इस बारे में। बट जो काफ़ी जनरल की बातें हैं वो अब से मैं शेयर करूँगा आपके साथ, एस्पिरेंट के साथ। तो हम आज से वो सीरीज़ को शुरू करेंगे। जो लोग एस्पिरेंट्स नहीं हैं, जो लोग इस फील्ड में नहीं है पढ़ाई के, वो इस पार्ट को बेशक स्किप कर सकते हैं। यू कैन जंप टू कोकोस पार्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट। हम इस छोटी सी सीरीज़ को चलाएंगे, जो मुझे दिक्कतें आई, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, पहले मैं बिरयानी खा लूँ, ठीक है अपनी, तो ठंडी हो जाएगी। सो गाइज व्हेन आई वाज इन माई प्रिपरेशन फेज, इन माई प्रिपरेशन टाइम लाइक 6-7 years ago, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या मतलब, कुछ मैंने पूछा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज रिप्लाई, एंड दैट वाज कि सबके सामने उसने बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आपको इस चीज़ में PhD नहीं करनी है, आपको बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इतना डीप मत जाओ। एंड आई वाज लाइक कि मे बी मैं ज़रा सोच रहा हूँ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि यार गाइज आपको जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है ना एग्ज़ाम को लेके, किसी टॉपिक को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, इफ़ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी यू शुड गो डीप, इवन इफ दैट इज़ इररिलेवेंट टू योर एग्ज़ाम। पहली बात तो इररिलेवेंट होता नहीं है गाइज, बट स्टिल आपको जानने की इच्छा होती है। डाइव डीपर, जितना हो सकता है उसके बारे में जानो। जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि भाई शॉर्टकट वो करो, ये करो, वो करो, सब फेक है भाई, सब गलत है कि भाई ये मेथड अपना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। 80% ऑफ द एग्ज़ाम हमेशा रिपीट होता है, मेरा था एक्सपीरियंस। बट जो 20% होता है जिसमें आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, वो बेस होता है कॉन्सेप्ट पे, कि हाउ मच द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ द रीज़न कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम क्लियर करते हैं, बैंकिंग, IBPS, CGL, रेलवे एंड व्हाट नॉट, स्टेट का एग्ज़ाम। एंड कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप बस एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो कि भाई इतना ही पढ़ना है, ये मेथड पढ़ लिया, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है, कैसे होता है, यू नेवर ट्राई टू नो। जितना आप ज़्यादा उसको सीखोगे उतना ज़्यादा आप रिफाइन होते जाओगे और आपके जो मेथड्स हैं वो शॉर्ट होते जाएंगे। शॉर्टकट इज़ नथिंग, इट जस्ट यू स्किप द स्टेप्स व्हेन यू आर टू गुड इन समथिंग। आप सब कुछ जान के प्रैक्टिस कर करके यू आर जस्ट स्किपिंग द स्टेप्स, वही बाद में शॉर्टकट बनता है। एक फॉर्मूला डराइव कैसे होता है गाइस, ऐसे ही होता है ना कि आप वो जो 5-6 स्टेप्स है वो स्किप करके लास्ट में एक फॉर्मूला पे आते हो कि भाई ऐसे ऐसे करके ये बनाना है। दैट इज़ इट। नेवर बी इन हरी कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे को शॉर्टकट से जाना है, नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं हो पाएगा। आपको बेसिक्स को जानना होगा, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके गाइस, भाई गाइस अभी भी जस्ट एक सर हमारे कलीग होंगे छत पे आ गए हैं एंड मुझे मैंने नोटिस किया एकदम से। मेरे को इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है ना, आई कांट इवन टेल यू। वो सोच रहे हैं कि रात को 11 बजे क्या छत पे चिल्ला रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले मैं फॉलो कर रहा था कि भाई 10 ईडियम रोज़ के लिख लो, 10 ये लिख लो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख लो, उसको याद करो। वो हर दिन मेरे को भूल जा रहे थे, तो मुझे कभी भी वो रिकॉल नहीं हो पा रहे थे।
until unless I started reading this book called Word Power Made Easy by Norman Lewis. I still remember that is one of the finest book I've ever read. और उसमें जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मुझे आज तक वो चीज़ें रिकॉल होती हैं अपने आप। जैसे फॉर एग्जांपल मीशो का मतलब होता है टू हेट, एंड्रो मतलब होता है जो बूढ़े होते हैं, एंड देन फिलन होता है टू लव, फिलंथ्रोपिस्ट, एंड देन एम्बी होता है टू डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स जो किसी चीज़ में बहुत अच्छा है। सो मतलब अगर दोनों हाथ सच है तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस। मतलब ऐसे बहुत सारे रूट्स है जो मुझे आज तक माइंड में याद है, और दैट मेक्स रियली सेंस टू मी कि भाई एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है सीखने का। आप ऐसे बस पढ़ के चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो, यू नो, कि मैंने 10 ये पढ़ लिए, 10 वो पढ़ ली, वो याद कभी नहीं रहेंगे। देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी बिहाइंड दैट जिससे आप उसको जोड़ सको। सो मेरा बस कहने का मतलब ये है गाइस कि बी क्यूरियस अबाउट वट एवर यू आर स्टडिंग। कभी भी आप बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मत जाओ कि भाई 3 महीने में एग्ज़ाम है मुझे क्लियर कर, वो नहीं हो पाएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर दो, पर उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड जितना हो सकता है फीड योर क्यूरियोसिटी। मे बी 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, बट इट्स ओके गाइस, ठीक है। दैट विल मेक यू सो गुड कि आप कल को और भी बेसिस पे और भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, ठीक है, फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। आई होप कि हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई विल कीप शेयरिंग थिंग्स विद यू। टिल देन, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। लॉट्स ऑफ लव, बाय। हे गाइस, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। आज मैंने सब्रू को डांटा है थोड़ा सा। आई थिंक 12:30 या 1 बजे की मैं इसको ऐसे लेकर बैठी हूँ, तो बहुत रो रहा है, जिद कर रहा है ना। तो 1 घंटा हो गया पूरा, है ना, फ्रस्ट्रेट कर रहा था। फ्रस्ट्रेट मैं हो रही थी, सॉरी, आई लव हिम। तो गाइज थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो उसमें मैंने ना इसको थोड़ा सा डांटा नहीं, ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को क्या पता है, पर मैंने इसे चिल्ला दिया थोड़ा सा। और उसके बाद ये बहुत रोया, चुप नहीं हो रहा था, और मैं खुद बहुत रोई हूँ। जो नई नई मदर्स है उनको शायद पता होगा इसका। अपने बच्चे को थोड़ा सा चिल्ला के उसके बाद जो गिल्ट महसूस होता है, थोड़ा सा शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आई डोंट नो। इसको खेलना है, पता है, जब रेस्ट करने की बारी आती है फिर बच्चे को खेलना होता है ना। तो मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ये नहीं सो रहा था, इसको खेलना था, बातें करनी थी। मैंने 1 घंटा देखा, 2 घंटे देखे, पर ये नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा सा चिल्ला दिया तो रो के ओ शिशु कर दिया, रो के मेरी तरफ ऐसे मम करके रो रहा है यार। सॉरी बेबी, मेरा सोना काका, मेरे कृष्णा छोटा सा छोटी, देखो कितनी मुच्चियां ले ली मम्मा ने तब से। तो जो नई माँ बनती है ना, उनको इस चीज का पता होगा, जिनका बेबी ज्यादा छोटा है, जिसको नहीं पता चलता है। उसके बाद जो गिल्ट महसूस होता है ना अपने बच्चे के लिए, वो नहीं सहन होता है, वो सहन नहीं होता है। सॉरी, किसके पापा क्या बोल रहे हैं? कहाँ गया वो तो 2 मिनट भी नहीं रुका, कहाँ गया? अच्छा, आप खुद ही इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम। गाइज, आज हमारे घर में फिर से क्यूट छोटे मेहमान आए हैं। यहाँ से भी रिश्तेदारी है, और हमारे यहाँ, अरे आज तो ले लूं तुझे मैं, तो बड़ी सुंदर लग रही है। यहाँ से भी रिश्तेदारी है और मेरी तरफ से भी रिश्तेदारी है। मैं इनकी लगती हूँ मासी। बच्चों को क्या लगते हैं? मैं इनकी नानी लगती हूँ। इसकी, आपका क्या नाम है? ओके। और सबर जो है इनका लगता है मामू। देखिएगा इतनी जवान नानी नहीं। शिवम नाना लगता है ना, इतना यंग नानू। तो ये मेरे पापा जो है इनकी मम्मा के मामू, हाँ मामू है। जब आपकी मम्मा की शादी हुई थी ना, वो जो हमारे डोगरे में गड़बे में वो नहीं करते, मेरे पापा ने भरे थे, वो मम्मी बता रही थी एक दिन। और ये रिया की मासी की लड़की, मतलब ये दोनों ननंद भाभी। ओके। मुझे हाँ, जैसे हम दोनों, मैं और रिया हैं, वैसे ही ये दोनों भी हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो मैंने इनको पिछली बार भी बुलाया था, पर ये नहीं आए थे,
इस बार बड़ी मिन्नतें करके आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशल आए। और ये बेचारे कब से बोल रहे थे, इनको रिया ने दरवाजा नहीं खोला इनको आने के लिए। इनको झूठ बोलती रही कि टिकट लगती है उनसे मिलने के लिए। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है। उनके उनसे बात करने के लिए टिकट लगती है। बेचारी ये दरवाजा भी देखने आई कि गेट उनका खुला है या नहीं खुला है। खुश हो मिलके, खुश हो। मैं खुद थोड़ा सा हेजिटेट, मैं खुद थोड़ा सा पकड़ लिया, कोई बात नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, झूठ बोल रहा है। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वो कहाँ गया पापा का फैन? ये है पापा का फैन। ये बस आ रहा है फिर चेक करने जा रहा है मेरे पापा कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए हैं, है ना? अभिष नाम है ना? अभिष। अभिष, आप पापा को क्या देखने, आप पापा को क्या देखने जा रहे हो कि पापा कहीं चले तो नहीं गए? फिर चला गया। गाइस ये 2 मिनट भी नहीं टिका है। क्या? ये क्या पक रहे हो? शर्मा रहा है तो उसको पकड़ के रखो ना। अभी उधर जाके देख रहा है खड़े होके, फिर दौड़ेगा। बोलो तो इधर है। बनशाह तो नहीं गया, वो आ गया। बनशाह से लग रहा मुझे बोल रहा है बनशाह। कुछ सबसे छोटा काका कौन है? वो उधर। और ये तो मुझे लगा पता है मुझे गिव्यान है ना नाम, मैं करा गिव्यान प्रिया का लड़का। हाँ। मुझे लगा इतनी जल्दी चलने कैसे लगा। छोटा सा, क्योंकि इससे छोटा कोई है नहीं ना हमारे घर पे। आपका बेबी है? नहीं वो है गिव्यान छोटा। अरे चल रहा है जो मेरा दिमाग मुझे लगा इतना छोटा कि बयान कैसे चल। शायद कटिंग कराई उसने, नहीं पता लग रहा मेरे को। चलो ठीक है बाय। आना फिर कभी, ठीक है? दीदी को मेरा प्यार दे देना, ठीक है? लास्ट टाइम दीदी नहीं आई थी, अगली बार दीदी को लेकर आएंगे। हाँ दीदी को पक्का लेके आना, ठीक है? बाय। आप तो हाँ मैं आऊंगी, ठीक है? बाय शबरूस हो गया हुआ है। रिया जी आप तो बैठो ना। ये हमारे इधर की बखेजा की नेचुरल ब्यूटी। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज। बेइज्जती नहीं है भाई, तू है सुंदर। हाँ जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है? सो स्वीट। मेरी भी है थोड़ी सी। वो चले भी गई गाड़ी में बैठने। मेरे को देखा, मेरे को नहीं धोखा दे सकती वो। ये मेरे को पता, मुस्कान वो सोच रही होगी कि मैंने नहीं आना। ये मुझे पता क्या बोलती, आई मुस्कान कोई, आई मुस्कान कोई। मैंने कहा आएगी, अभी धूप है। हाँ मैंने उसको बोला, मैंने तो बोला उसको, वो बोल रही मैं आऊंगी। कहती हूँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आओ ना, अभी करते फिर अच्छे से मिलती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है। ये कितने दिनों से अपने घर पे आई है पर मेरे से मिलने नहीं आई। पहले जब मैं यहाँ पर थी तो बोलती थी भाभी आप नहीं मुझे मिलते, आप नहीं मुझे बोलते। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे से मिलने नहीं आ रही है, पता नहीं शायद मुझे भूल गई है ये। नहीं भूले नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं इसको कितने दिन से बोल रही थी, रिया बोलती मेरे को नहीं आएगी मुस्कान मिलने के लिए। लेकिन फाइनली कल मैंने इसके पापा को भी बोला था, मैं चाचू उसको भेजो। हाँ फिर ना यार थोड़ा, हाँ अब तो मन नहीं करता आपको मेरे से मिलने का? कुछ नहीं है, शर्म आती है मेरे को मेरे से। क्यों? ताऊ से या ताई से? ताई के साथ तो बचपन निकाला, तो किससे शर्म आती है? शुभम तो है नहीं है, सबसे से आती है। कोई बात, हमारी बात बहुत अच्छी है। हमारी ननद बहुत अच्छी है यार। ठीक है बाय। हाँ बाय, टेक केयर, बाय। छोड़ने आऊँ क्या आगे तक? नहीं, मुझे खुद डर लगता है, वैसे मैं नहीं छोड़ पाऊंगी आपको। ठीक है आप आना चाहते हैं? हाँ ठीक है मैं आऊंगी, बाय। काव्या, गाइस मुझे काव्या बोली चाची। काव्या इधर। हाँ मेरे से आप मेरे से नहीं मिलोगे? हेलो हाय। आप क्यों नहीं आए मुस्कान के साथ? क्यों नहीं आए मेरे से मिलने के लिए? कैसे हो? ठीक है। करने नहीं आए? क्यों? अभी डरोगे तो नहीं घर जाने से? नहीं। अच्छा चलो ठीक है बाय। इधर हाँ क्या खा रहे हैं? ध्यान नहीं भी देना नवी कड़ी। बस ये न्यू कड़ी ली है कुथू कुथू।
बनशाह के दहा ये बिश्ना को बनशाह बोलता है। और क्या आंदा बनशाह तो ऐनक हाँ तरबूज और चिमचा चिमचा। खाना होता अच्छा ठीक है। अच्छा खाने वाला चिमचा हाँ स्कूल में लेके जाना है। अच्छा टिफिन बॉक्स मैं चिमचा लाया। सिर्फ चिमचा। हाँ टिफिन अच्छा टिफिन है। तो मितांश के लिए क्या लाया? टोपी 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 लगाने वाली ना। इधर हाँ मितांश कैसे तोड़ रहा है। ये भी आ गया। इसको लग रहा था मम्मा पता नहीं बाहर क्या खा लेगी अकेले, है ना। अकेले ये भी आ गया। फिर ये गंजू पक्का छुंदरी मेरी छुंदरी दिखा। हाँ बोलो इसमें कोई बनता है कुछ? दिखा क्या है ये? कुछ बनने ये गाइस ऐसा होता है ना। ये लेजर लाइट है लेकिन कुछ बन रहा है इसमें। दिखा टार्च है, ये लेजर लाइट थोड़ी है कोई। ओ ये ब्लू भी है। कहाँ तक वो कहाँ गया? इसका जो दूर तक जा ही नहीं रहा। खराब तो नहीं हो गई है? इसको बंद करना। गाइस मेरा भाई लेके आता था, इतनी जिद करता था। मैंने ये लेनी। जब घर आता था चलती नहीं थी। एक दिन के बाद दूर तक जा रही है वैसे। अब हम खाने लगे हैं गोलगप्पे। फिर हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे खाना। हम 9 बजे खा रहे हैं गोलगप्पे और 10 बजे हम खा लेंगे खाना। और 11 बजे तक नहीं सोना हमने। 12 बजे ही है। हम जितनी मर्जी जल्दी खाना खा लेंगे। सोएंगे हम 12 बजे ही। तो और क्या। देखिए पिंकी बाय करो। बाय 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 शुभू बाय। शुभू को बाय करो। बाय शुभू बाय बोलो बाय। पापा ने तो खाए नहीं लेकिन पता नहीं कौन गया। चक पे गया नहीं पड़ा उसने। नहीं फिर भी थोड़ा स्वाद मुंह का और हो जाता है खाने से। भेज दियो बोले मुंह ठीक हो जाएगा। शुभू देख लो मुंह ठीक हो जाएगा। गाइस उनका मुंह ना पक गया। उनको पक जाता है उनका मुंह ज्यादा गर्म खाने से। पर खाएंगे जरूर। वो मुड़ेंगे नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा। तो ये वाला खट्टा पानी पियो साथ में मीठा मुंह ठीक करो। ओके गाइस हम खा लेते हैं गोलगप्पे। मैंने वैसे मम्मी को बोला था बीच में ये भी डाल लेना थोड़ी सी। आपने नहीं डाली? इसको आदत हो गई अपने जिए की। हाँ बुड्ढी बुड्ढा नहीं ना मिले थे थोड़ा ऐसे हो जाता है। गाइस आज ना पापा को थोड़ा काम था तो पापा थोड़ा इधर उधर अपना काम कर रहे थे। बाहर गए थे थोड़ा। तो ये तो है पता नहीं इसको क्या हो गया। इसको अजीब ही रिएक्ट कर रहा था। जैसे इसको पापा मिले तो थोड़ा शांत हो गया। कैसे सुन रहा है जैसे इसको साथ बातें कर रहे हैं। तो ये बातें कर लिए हम। इसको पता ना दादी की गोदी में ये बातें कर लिए बड़ा तंग छोटे से जी मिल गया अभी। हाँ दोपहर को भी इसने ना अपनी आँखों ना चोब ली। खेल लिया था पता। हाँ मैं 2 बार इसको शुशु कराया। इसने इधर से सोक गया था। कर लिया फिर सोया था। इसकी ना पता नहीं इसने आँख चोब दी हुई है ना। ऐसे करता है ऐसे मुंह में मार। आज हमारे घर वाले जल्दी सो गए हैं। हम दोनों लेट हो गए। मम्मी 11 बज रहे हैं कितना मिनट रह गए। थोड़े ही मिनट। हम वो नहीं खाने बाहर से चाबियां चुबियां। जाना जो है तू सोई च लगना। मैं अंदर जाना इसलिए मारे नहीं मैं चाबियां निकाल ही देती हूँ ना। बाहर मौसम तो बड़ा ठंडा है। एक और काम कर दे। बोलो गेट लगाना है? कपड़े मेरे को पकड़ा दे। 1:30 बजे का आपसे। गेट तो नहीं बजेगा वैसे पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। वो कीड़ा है। कब से घूम रहे हो गेट के पास में? घूमता जो मेरा दिल्ली वो हो गया। कहाँ बड़े कीड़े ना लाइट बंद कर दिए। बड़े मेंढक ना देखना। लाइन वाइज देखना कैसे लाइट आती है ना वहाँ सारे हो जाते। लाइन वाइज एक एक डब्बा मला हुआ इन्होंने। लगा तो है गेट। ये तो अज रोंगी खाधी नहीं चाहिए। जो दिन राजमा खांग ना उस दिन लगवा लेना गेट। लग गया नहीं अब ज्यादा आगे हो गया। खोल के दिखाना कोई भी चोर को। आप बुला रहे हो ये क्या कर रहे हो? केवल लाइट नहीं बंद करनी है यहाँ ऑन रखनी है। जो तो ये पता क्या करते हैं दरवाजों के ना साथ चिपके रहते हैं। फिर जैसे खुलता है ना
आ जाते हैं। नीचे नीचे वाली भी है कोई ताली ये कुंडियां नीचे। गाइस बाल मेरे बहुत झड़ गए, पर अभी थोड़ा फर्क पड़ गया। मैंने एक बार वो शैम्पू यूज़ किया था ना, तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ा, पर मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है, रेगुलर यूज़ नहीं किया था। लेट्स गो। कैसे मेरे पास आ ही नहीं रहा है। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे हैं। आना तो बेटा मेरे पास ही है तूने। आजा छपलू, आजा जाओ 12 बज गए जाओ। मैंने उसको बोला आजा, मुंह अंदर कर लिया इसने। अभी चलो हम चलते हैं। सो गया था ऐसे ये मुझे ये ढिल्ला सा है। देखना अभी इसने सोना नहीं है मम्मी इतनी जल्दी। बाय को दो दादी को, गुड नाइट बोलो दादी को। सुबह मिलेंगे सुबह। अगर आपको भी आना होगा तो आ जाना, ठीक है। बाल मेरे बड़े खींच लिए। चलो चलो गुड नाइट।